हेलो फ्रेंड्स। तो मंडे का आकलन शुरू करते हैं 6 तारीख के लिए, 6/1/2025 के लिए। क्या कहता है बाज़ार, देख लेते हैं एक बार। गाइस, जो लेवल मैं आपको बताऊंगा आप उनको फॉलो कीजिएगा। और पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा मैं कि कोई भी ट्रेड अगर आप करते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो आप शेयर्स में करें या फिर वो आप इंडेक्स के अंदर करें, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस करने के बाद ही कीजिएगा। ये सिर्फ लर्निंग पर्पस है, इनको वॉच कीजिए, अच्छे से ट्राई कीजिए, टेस्ट कीजिए इन चीज़ों को। भले पेपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर आप उसको एक बार चेक करने के तौर पे देखिएगा। अब हम लेवल बताते हैं कि कल एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार अपसाइड के ऊपर ओपन होगा, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स जो बता रहा है, वो हमारे को डव जोन्स जो बता रहा है वो 339 पॉइंट अप बता रहा है और नेस्डैक 350 पॉइंट अप बता रहा है। इस हिसाब से बाज़ार ऊपर अपसाइड की तरफ ही ओपन होना चाहिए। बाकी देखते हैं बाज़ार कैसे ओपन होता है। हाँ, उसके बाद हम आज थोड़ी सी साइकोलॉजी की भी बात करेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी क्या कहती है और कैसे होनी चाहिए। अगर कल इस तरीके से हुआ बाज़ार में तो आप देखिएगा कि हमारी साइकोलॉजी कितने परसेंट सही रहती है। आप इस चीज़ को चेक कीजिएगा। जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। अगर बाज़ार अपसाइड के लिए निकलता है तो पहला लेवल जो आएगा वो 2480 का आना चाहिए, 24,080 का लेवल आना चाहिए। पहला लेवल 24,080 पार करेगा तो 24,140 और 24,200, 24,200 पे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार वापस रिवर्स कर सकता है वहाँ से थोड़ा। अगर नहीं करता तो 5 मिनट की कैंडल आप देखिएगा गाइस, 5 मिनट की कैंडल आपको बहुत कुछ बता देगी। सेकंड, अगर डाउन साइड की तरफ 23,920 फर्स्ट टारगेट है हमारा डाउन साइड की तरफ, और 23,920 अगर रीच करता है तो ये जाएगा फिर 23,874। पहले 23,874 के बाद ये सीधा नीचे जाएगा 23,620। 23,620 तक का टारगेट आप सोच सकते हैं गाइस। और देख सकते हैं अगर जिस तरीके से बाज़ार मूव करेगा आप उस तरीके से देखिएगा। हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, बाज़ार के अंदर आपको किस तरीके से वॉच करना है वो भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, साइकोलॉजिकल तरीका बता देता हूँ। उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो तरीका क्या है। अगर बाज़ार कल अपसाइड जाए, सपोज अपसाइड गया बाज़ार, पहला लेवल उसने 2480 ब्रीच किया, दूसरा 24,140 ब्रीच किया, थर्ड 24,220 भी ब्रीच कर देता है, तब भी बाज़ार नहीं रुकता, फिर 24,240 से ऊपर निकलता है अगर बाज़ार, तो आप एक चीज़ वॉच कीजिएगा। जो मैं आपको कुछ स्टॉक बता रहा हूँ उनके ऊपर आप नज़र रखिएगा। वो स्टॉक वैसे बाइंग पर्पस के लिए भी हैं, तो आप उन पे नज़र रखिएगा। अगर उस तरीके से मोमेंटम आ रहा होगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टॉक बता दूँ, सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, ठीक है, ये 3 स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ, इन पे आप नज़र रखिएगा। अगर बाज़ार के अंदर कुछ पैनिक होना होगा विद इन 15 डेज़ के अंदर, अगर बड़ा पैनिक आना होगा तो ये स्टॉक अपसाइड जाएंगे और मार्केट भी अपसाइड जाएगा। अपर लेवल के ऊपर मैक्सिमम जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो अपना माल को सेल करेंगे। अपर लेवल जाने के बाद बड़े प्लेयर अपने माल को सेल करेंगे और पोजीशन कहाँ बनाएंगे, इन स्टॉक्स के अंदर। अगर कोई इम्पैक्ट आना होगा, डाउन साइड का बड़ा इम्पैक्ट आना होगा, तो कल एक बार नज़र रखेंगे हम बाज़ार के ऊपर, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार अपसाइड ही जाएगा। बाकी देखते हैं कि क्या करता है बाज़ार कल का दिन। और इसके अंदर मैं लेवल्स आपको बता देता हूँ, सिप्ला में भी लेवल मैं आपको बता देता हूँ। सिप्ला के अंदर अगर बाज़ार ओपन होने के बाद, इस समय सिप्ला का जो शेयर है वो 1507 पे खड़ा हुआ है। 1516 पे आप बाइंग कर सकते हैं इसको। 1516 से 1540 का पहला टारगेट हमारा, दूसरा 1552 और तीसरा टारगेट रहेगा हमारा 1701। ये 3 दिन के विज़न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, 3 डेज़ के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। और वहीं डॉक्टर रेड्डीज़ पे आ जाते हैं।
डॉक्टर रेड्डीज के अंदर 1333 पे बाइंग बनती है इसकी। इस समय स्टॉक जो खड़ा हुआ है वो 1351 पे खड़ा हुआ है। 1333 पे इसकी बाइंग बनती है। 1333 से पहला लेवल आएगा 1370, दूसरा लेवल आएगा 1390, तीसरा लेवल आएगा 1420 का। गाइज आप चेक कर लीजिएगा इन चीज़ों को, जो मैं बोल रहा हूँ कि वैसे होता है या नहीं होता बाज़ार में, आप चेक कीजिएगा इसको। और बाकी मैं आपको और भी बता देता हूँ, हमने LIC का शेयर बताया था आपको। LIC का शेयर 2 दिन पहले फ्राइडे को हमने बताया था आपको। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। मैंने आपको अपसाइड के लिए बताया था कि 905 पे आप बाइंग कीजिएगा। इस समय फ़िलहाल 906 पे ही है, और दिन भर में जो है वो अपना हाई 916 के आसपास, 917 के आसपास लगा के भी आया था। मगर जो हमारा टारगेट बनता था वो 928 का बनता था। ये पोजीशन हमारे पास भी अभी होल्ड है। हम देख रहे हैं इसको भी कि अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, सपोज़ 894 का हमारा स्टॉप लॉस है इसमें, 894 से अगर नीचे जाता है तो हम इसको पोजीशन को काट के बाहर हो जाएंगे। और पहला टारगेट इसमें हमारा 928 का है, और दूसरा टारगेट हमारा इसका है 988 का। तीसरा सेकंड स्टॉक हमने जो प्रीवियस वीडियो में बताया था वो हमने बताया था आपको LTI माइंड ट्री का। LTI माइंड ट्री हमने बाइंग करने के लिए आपको बोला था 1772 पे, प्रीवियस वो खड़ा हुआ था 1772 पे, और अपना स्टॉप लॉस कहा था 1700 कह रहा हूँ, सॉरी 5772 पे, 5772, और स्टॉप लॉस हमने कहा था 5750 पे। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस से नीचे आ चुका है। हमने हाफ पोजीशन अपनी बुक कर ली थी, स्टॉप लॉस के अंदर काट लिया था माल अपना। देखते हैं कि कल किस तरीके से जाएगा, वरना आप इस पोजीशन से आप एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट था 5825 का पहला, और सेकंड टारगेट था 6075 का, और थर्ड टारगेट था हमारा 6160 का, और फोर्थ टारगेट था हमारा 6298 का। अभी देखते हैं कि क्या बाजार की चाल बनती है, IT स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है या बाइंग आती है। पहले तो एक्सपेक्टेशन थी कि बाइंग आएगी, मगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बेस पे भी हो सकता है। अब थर्ड चीज़ आपको बता देते हैं, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, कैसे है, आपको उसका भी समझा देते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल पे ही मैं आपको सारा समझा रहा हूँ गाइस, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे तो पहला लेवल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 50,788 का, डाउन साइड का लेवल 50,788, और सेकंड लेवल आएगा 50,600 का। अगर 50,600 से नीचे आता है तो गाइस पैनिक आएगा, ज़बरदस्त पैनिक आएगा, और ये फिर जा कर के आपका 50,200 पे भी आ सकता है। 50,200 हम मान के चलेंगे डाउन साइड के लिए, कि अगर पैनिक सेलिंग आती है और बाज़ार 50,600 से नीचे हो जाता है तो पैनिक सेलिंग आ करके 50,200 पे आ करके बाज़ार एक बार को रिवर्सल के लिए ट्राई कर सकता है। तो आप उस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं हम कि कौन सा लेवल ऐसा है जो अपसाइड के लिए निकलेगा। तो हमारे हिसाब से जो लेवल बन रहा है वो अपसाइड के लिए बन रहा है, बता देता हूँ मैं आपको। गाइस 51,384 के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो आप अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं। वैसे आपने अगर स्कैल्पिंग करनी हो तो स्कैल्पिंग का इसमें अच्छा मौका मिल जाएगा आपको, 100-150 पॉइंट तक का स्कैल्पिंग का अच्छा मौका मिल जाएगा। और अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो ऑब्वियस है कि आप ऑप्शन को सेल नहीं करेंगे, बाइंग ही करेंगे, तो उसके अंदर आपको ठीक मिल जाएगा।
आप देखिएगा किस तरीके से। और अगर अप साइड के लिए निकलता है तो पहला 51,384 से ऊपर जो फर्स्ट टारगेट हमारे हिसाब से आना चाहिए वो 51,640 आना चाहिए, और सेकंड टारगेट आना चाहिए हमारे हिसाब से 51,800 का। 51,800 अगर इसने पार कर दिया गाइस, 51,800 अगर इसने पार कर दिया तो ये 52,100 पे जाएगा सीधा, फिर इसको रोकने वाला नहीं होगा कोई। 52,100 पे जाने के बाद 52,297 पे जाने के बाद पोजीशन बन सकती है डाउन साइड के लिए दोबारा। तो किस तरीके से प्ले करना है ध्यान से प्ले कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई तरीके की न्यूज़ है, कोविड को लेकर के भी न्यूज़ है, जो वायरस है चाइना का उसको लेकर के भी न्यूज़ है। तो न्यूज़ बेस्ड क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस तरीके से बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन बनाते हैं, साइकोलॉजी समझिएगा गाइस। कि अगर बाजार अपसाइड जा रहा है तो ये समझ जाइएगा कि बड़े प्लेयर अपना माल बेचने जा रहे हैं अपसाइड, ऊपर जाकर के सेलिंग आएगी सॉरी, ऊपर जाकर के सेलिंग आएगी। और पोजीशन किन में बनेगी, फार्मा स्टॉक्स के अंदर, मैक्सिमम फार्मा स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनेगी अगर कोई बड़ा पैनिक आना होगा तो। आप नज़र में रखिएगा गाइस, और एलएसई जैसे स्टॉक को भी नज़र में रखिएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, आप इनको फोकस में रखिएगा। और बाकी हमने आपको शुरू से ही बताया कि ईवी सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं आगे आने वाले टाइम में अच्छा रोल प्ले करेंगे, जितने भी मेटल स्टॉक हैं वो भी आने वाले टाइम में अच्छा प्ले करेंगे। चाहे कोई कुछ भी कहे, आप उनके ऊपर भी फोकस रखिएगा, नज़र रखिएगा, एक नज़र बना के रखिए। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक नज़र बना के रखिए कि क्या हमारा आकलन सही है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को वॉच कीजिएगा और उसके बाद हमें बताइएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ इन चीज़ों को। और लेवल टू लेवल आप पिछले वीडियो में भी देखेंगे अगर मेरे, तो जो जो लेवल मैंने आपको बताए थे उस लेवल तक बाजार गया था। आप पीछे प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लीजिएगा, क्या आपको बेनिफिट उठाना है या नहीं उठाना, वो आपका डिसीजन है। आज के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।